नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो राजस्थान रिट के लिए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान का इतिहास से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर मध्य राजस्थान का पार्ट यहाँ पर पहला स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो इसमें जो होगा दोस्तों यहाँ पर चौहान वंश से संबंधित होगा। दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली चौहान वंश हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 70 प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर अगर ये 70 प्रश्न आपने कर लिए तो दोस्तों यहाँ पर 100% एक या दो क्वेश्चन आप सही करके आओगे आपकी एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा, दोस्तों यहाँ पर अटेंड कीजिएगा, पूरा पेपर को क्रैक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों को एक एक कॉन्सेप्ट आपको अब कवर करना होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी एग्जाम 26 सितंबर को होने वाली है और 26 सितंबर को अगर आपको पेपर क्रैक करना होगा तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर, ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर। इस सिलेबस के अलावा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 1 यानी कि राजस्थान रीट कंप्लीट कॉन्सेप्ट आरवीसी रीट एग्जाम कक्षा 6 से और 12वीं तक की बुकों से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें देखिएगा कक्षा 6 में ये अध्याय दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। कक्षा 6 के जो अध्याय है ये दे रखे हैं, देखो स्वर्ण भारत है, अंग्रेजी है, ये सभी अध्याय कक्षा 6 में दे रखे हैं। इसमें से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसके बाद देखिएगा राजस्थान कक्षा 9 अजमेर की कक्षा में से उठाए गए हैं। इसके बाद देखिएगा राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 8 की पुस्तकों से उठाए गए हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड कक्षा 7, जिसमें ये देखिएगा ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, 16 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा राजस्थान कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है पूरा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसमें जो 17 पाठ दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद कक्षा 10 में राजस्थान दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, स्पेशल राजस्थान दे रखा है, वो हम लेकर आए दोस्तों यहाँ पर। इसमें देखिएगा और वो ही चल रहा है, यानी कि राजस्थान का इतिहास चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कक्षा 9 में तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी बुकों से उठाए गए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि कक्षा 12, 11, 10, 9, 7 और 6 में से उठाए गए सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप पढ़ते हो आरवीसी की यहाँ पर आरबीएससी की बुक तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न 70 में से 70 होने चाहिए आपके, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा और 70 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अगर एग्जाम क्रैक करनी है, आगे बढ़ना है 16 से 17 लाख स्टूडेंटों से दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रवरदाई के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन था, बताइएगा। रघुवंशीय, जयनायक, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। दोस्तों ये देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार और चाहमान, बताइएगा कौन से वंश से संबंधित है, कौन से स्थान से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अग्निवंशी है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अग्नि से उत्पन्न हुए, यानी कि 4 योद्धा है दोस्तों यहाँ पर। परमार भी हुए, चालुक भी हुए, प्रतिहार भी हुए और चाहमान भी हुए दोस्तों यहाँ पर। इसमें आपको यहाँ पर चौहान वंश कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो रणथंभौर के चौहान हो, चाहे शाकंभरी के चौहान हो, जालोर के चौहान, आपको हाड़ौती, कोटा, बूंदी के चौहान दोस्तों यहाँ पर आज कंप्लीट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा जितना हो सके और शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में चौहान वंश की राजधानी थी, बताइएगा कौन सी थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट है आपका शाकंभरी थी दोस्तों यहाँ पर, सामर के आसपास के क्षेत्र के पास थी ये दोस्तों यहाँ पर शाकंभरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामर झील का निर्माता कौन था, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वासुदेव चौहान या फिर पृथ्वीराज चौहान या फिर गोविंद राज चौहान या फिर बिग्रहराज चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि वासुदेव चौहान था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजय राज संस्थापक थे, किसके थे, बताइएगा। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर किशनगढ़।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अजमेर हो जाएगा। 1113 में अजमेर की स्थापना करवाई थी दोस्तों यहाँ पर अजय राज ने, और यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर चौहान वंश से देखिएगा, अगर प्रश्न एग्जामिनर प्रश्न सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं वो चौहान वंश से उठाए जाते हैं और मेवाड़ वंश से उठाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक राठौड़ वंश से, ये तीनों वंशों से ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको कर लीजिएगा करेक्ट अगर एग्जाम में आपको यहाँ पर सफलता पानी है तो दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किस चौहान वंश के शासक ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिग्रहराज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिग्रहराज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान वंश के शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर बिग्रहराज चतुर्थ, अजय राज चौहान, सोमेश्वर या फिर वासुदेव चौहान। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, एक एक प्रश्न आपको रटना है दोस्तों, यहाँ पर याद करना है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके साथ हुए युद्ध में परमंदी देव ने चंदेल को अपने 2 सेनानायक आला और उदल को गंवाना पड़ा था। बताएगा, ये रात्रि काल में युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर परमंदी देव के साथ। किसका हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का, भीम सेकंड का, मोहम्मद गौरी का या फिर जयचंद गढ़वाल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय का हुआ था दोस्तों यहाँ पर ये, जिसमें आला और उदल दोनों सेना नायक थे परमंदी देव के, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में क्या सच है बताना होगा। पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय या फिर मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय या फिर युद्ध का निर्णय नहीं हो सका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा जितना हो सके, स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे है वो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं इस वीडियो को कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं दोस्तों यहाँ पर और शेयर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये पोस्ट आपके लिए है दोस्तों। यहाँ पर जो भी रेट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये पोस्ट आपके लिए है। भगवान पर पूरा भरोसा रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके साथ आपके यानी कि बहुत से घर वालों का सपना जुड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप तैयारी करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, ये जो टाइम है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए है और इसको जाने मत दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिट वालों के लिए ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपका चौहान वंश कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके हाथों पृथ्वीराज थर्ड पराजित हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज पराजित हुआ था दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राय फितौरा किसे कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वीराज थर्ड को, तो बिल्कुल सही है आपका, पृथ्वीराज थर्ड को राय फितौरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इतिहास में राय फितौरा के नाम से जाना जाता है यहाँ पर पृथ्वीराज थर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज के शासनकाल में, अजय राज के शासनकाल में या फिर गोविंद राज के शासनकाल में या फिर बिग्रहराज के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज के शासनकाल में ये यहाँ पर आए थे। कब हुआ था पृथ्वीराज का शासनकाल आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1177 से 1177 पे तो गद्दी पर बैठा था और 1100 यहाँ पर 92 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज के शासनकाल में मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि रणथंभौर राज्य में चौहान वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। अमीर चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर गोविंद राज ने या फिर अजय राज ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोविंद राज ने की थी दोस्तों यहाँ पर। अगर सन पूछता है आपसे तो 1194 में की थी दोस्तों यहाँ पर। और ये गोविंद राज कौन था, ये पृथ्वीराज का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रणथंभौर का महानतम शासक कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा हमीर देव, गोविंद राज या फिर जैत्र सिंह या फिर हरिराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पे गोविंद यहाँ पर सॉरी हमीर देव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महानतम शासक था दोस्तों यहाँ पर।
जो इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये किसका पुत्र था? ये जैत्र सिंह का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। और जैत्र सिंह किसका पुत्र था? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बाघभट्ट का पुत्र था ये जैत्र सिंह। तो यही पूछे जाते हैं, दो ही शासक पूछे जाते हैं, हमीरदेव पूछा जाता है। रणथंभौर के इतिहास में अगर महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है वो हमीरदेव का है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आनाजी चौहान ने तुर्कों पर विजय प्राप्त करके उपरांत किस झील का निर्माण करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, पुष्कर झील का, आना सागर झील का, नवलखा झील का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1137 में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। और 1137 में ही तुर्कों के साथ युद्ध किया था दोस्तों यहाँ पर आनाजी चौहान ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आनाजी चौहान की जो हत्या की थी वो उसके पुत्र ने ही की थी दोस्तों यहाँ पर, जगदेव ने, जिसको यहाँ पर यानी कि चौहान वंश के इतिहास में यानी कि पितुहंता जगदेव को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आना सागर झील, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, सोनगरा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, बताइएगा कौन सा स्थान सोनगरा चौहान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, गुजरात के चौहान, या फिर बूंदी का चौहान वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सोनगरा चौहान कहलाते हैं जालोर के चौहान वंश को दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यानी कि 1194 में की थी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाटरंभा किस शासक के घोड़े का नाम था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का नाम था नाटरंभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कदम्बास किसका मंत्री था? दोस्तों यहाँ पर बताना होगा, एक कदम्बास। देखिएगा, मंत्री का मतलब है प्रधानमंत्री था दोस्तों यहाँ पर एक कदम्बास। तो बताना होगा किसके शासन काल में था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के समय था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज थर्ड के शासनकाल में था दोस्तों यहाँ पर, जिसने कंपूरी देवी यानी कि जो पृथ्वीराज की माँ थी उसके साथ शासन चलाया था दोस्तों यहाँ पर। जब पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, उस समय दोस्तों यहाँ पर इसकी माता कंपूरी देवी ने 1 साल तक यहाँ पर अपने साम्राज्य का शासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी, और उसका जो दायित्व सौंपा गया था वो कदम्बास ने इसकी सहायता की थी दोस्तों यहाँ पर, इसका प्रधानमंत्री था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, या फिर पृथ्वीराज तृतीय, या फिर विग्रहराज। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजयराज ने बनाई थी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले। यहाँ पर अजमेर नगर की स्थापना की थी, उस समय यहाँ पर अजमेर को राजधानी बनाया था। पहले कौन थी? पहले तो शाकंभरी थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 48 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आज चौहान वंश आपको इस वीडियो में कवर करवाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा, जो भी पुस्तक है आपके पास बोर्ड के द्वारा बनी हुई दोस्तों यहाँ पर, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो उसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन एक बार आप थ्योरी रूप उसका पढ़ लेते हो तो 100% आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर महारानी रंग देवी ने किया था। ये रंगा देवी है दोस्तों यहाँ पर, किस राजपूत शासक की पत्नी थी? ऑप्शन आपके सामने है, बीरम देव की, हमीरदेव चौहान, या फिर पृथ्वीराज चौहान, या फिर रतन सिंह की। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमीरदेव चौहान की पत्नी थी, जिसने यहाँ पर 1301 में यहाँ पर यानी कि जौहर किया था रणथंभौर में दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद इतिहास में दूसरा जौहर मिलता है दोस्तों यहाँ पर, जो मिलता है 3 में मिलता है दोस्तों यहाँ पर, रतन सिंह की पद्मिनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? इसका कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, राणा की सेना शक्ति के लिए, या फिर सुल्तान के विद्रोह को शरण देने के लिए, या फिर राणा ने युद्ध की पहल की थी, या फिर जलालुद्दीन के आदेश दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुल्तान के विद्रोही को शरण दी थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 1228 में जालौर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर 1228 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था 1228 में जालौर दुर्ग पर।
उसके बाद 1200 उससे पहले 1226 में दोस्तों यहाँ पर रणथंबोर पर आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको यहाँ से इन दोनों पर यानी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका और ये छोड़ के चला गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर व हरिश्चंद्र ओझा ने चौहानों को क्या बताया था? ऑप्शन आपके सामने है, अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, विदेशों की संतान या फिर आर्यों की संतान। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि सूर्यवंशी कहा था दोस्तों यहाँ पर इन दोनों इतिहासकारों ने। किनको? चौहानों को कहा था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था? बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर था दोस्तों यहाँ पर, जो कि गुजरात के शासक भीमदेव ने इसको मार दिया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? बताइएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म पूछा है, ध्यान रखना, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पृथ्वीराज का जो जन्म हुआ था वो 1166 में हुआ था और 1166 के बाद दोस्तों यहाँ पर 1177 में ये गद्दी पर बैठ गया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1166 में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? बताना होगा। हमीरदेव चौहान, रतन सिंह, भीमदेव या फिर रतिपाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस सेना नायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसरुत खान ने किया था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? अलवर, उदयपुर, शाकंभरी या फिर जोधपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शाकंभरी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में चौहानों ने जो स्थापना की थी, साम्राज्य की स्थापना की थी, वो शाकंभरी के आसपास की थी दोस्तों यहाँ पर, बीकानेर के दक्षिण भाग में, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर बिग्रहराज चतुर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 13वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? बताइएगा। कानरदेव के द्वारा, बीरमदेव के द्वारा, बिग्रहराज तृतीय के द्वारा या फिर कीर्तिपाल के द्वारा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जालोर के जो चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कीर्तिपाल था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अग्निवंशीय थे दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताना होगा। कीर्तिपाल के द्वारा, लक्ष्मण चौहान के द्वारा या फिर बीरमदेव के द्वारा या फिर नागदेव के द्वारा? तो दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण चौहान के द्वारा दोस्तों यहाँ पर। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक था कौन है? लक्ष्मण चौहान था, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का मैदान स्थित है, कहाँ पर है ये तराइन का मैदान? ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तराइन का जो मैदान है। और तराइन में जो युद्ध हुए थे, दोनों युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था? बताना होगा इनमें से कौन नहीं था। ऑप्शन आपके सामने दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोमदेव नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि वह शासक जिसके शासन काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइएगा, किसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है चौहानों के काल को? तो दोस्तों बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसलदेव चतुर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसने बहुत सी इमारतों का निर्माण करवाया था, बांध का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, स्थापित कला का इसका जो काल था उसको चौहान वंश में स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ में, रणथंबोर में, जालौर में या फिर अजमेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रणथंबोर में किया था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1301 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिजोलिया शिलालेख में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? बताना होगा।
भोजराज, मूलराज, हरिराज या फिर जयचंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये जयचंद था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये गहड़वाल शासक था, गढ़वाल शासक था, जिसकी पुत्री सुयोग्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी माता कंपूरी देवी, उनका मित्र चंद्रवरदाई, उनका भाई नागार्जुन, उनका प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी माता कंपूरी देवी थी दोस्तों यहाँ पर, जो शासन की बागडोर अपने हाथों में लिए हुई थी। इसकी जो मदद की थी वो कदमबास ने की थी। इसका प्रधानमंत्री था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तराइन में हुआ था। हरियाणा में है ये तराइन दोस्तों यहाँ पर, और 1191 में हुआ था। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, खुमान रासों में, हमीर रासों में, पृथ्वीराज रासों में या फिर बीसलदेव रासों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासों में मिलता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, 1240, 1280, 1290 या फिर 1200 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1290 में जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद 1291 में रणथंबोर पर इसने यानी कि आक्रमण किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसी ने कहा था कि मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी यानी कि इस दुर्ग को नहीं समझता। तो इसी ने कहा था, जलालुद्दीन ने कहा था दोस्तों यहाँ पर, ये दिल्ली का शासक था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जलालुद्दीन की हत्या करके जो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद उसने यहाँ पर रणथंबोर पर आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि इस दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? बताना होगा किस दुर्ग के बारे में कहा था। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रणथंबोर के दुर्ग के बारे में कहा था इसने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमीर देव चौहान रणथंबोर का शासक कब बना था? ऑप्शन आपके सामने है, 1301 में, 1293 में या फिर 1282 में या फिर 1278 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1282 में बैठा था गद्दी पर दोस्तों यहाँ पर। और इसका जो शासन रहा था 1282 से रहा था दोस्तों यहाँ पर, 1301 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना, इसके पिता का नाम क्या था? जैत्र सिंह था दोस्तों यहाँ पर। और इसके जैत सिंह के पिता का नाम क्या था? बाघभट्ट था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? दुर्लभ राज, विग्रह राज, वासुदेव या फिर अजय राज? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, प्रथम शासक पूछे अगर चौहान वंश का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वासुदेव ने ही दोस्तों यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों यहाँ पर? 551 में दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यानी कि 1182 में, 1194 में, 1156 या फिर 1150 में। तो ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1182 में की थी दोस्तों यहाँ पर जालौर में चौहान वंश की स्थापना। किसने की थी? कीर्तिपाल ने की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही में चौहान वंश के देवड़ा शासक की स्थापना 1311 में किसके द्वारा की गई थी? सहसबान के द्वारा, लुम्बा के द्वारा, कीर्तिपाल के द्वारा या फिर विजयराज के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लुम्बा के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि चौहान काल के समय सिरोही को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रवती के नाम से, शाकंभरी के नाम से, नाडौल के नाम से, देवड़ा के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका, चंद्रवती के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर सिरोही को। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर एक सभ्यता का निर्माण, सभ्यता भी विकसित थी दोस्तों यहाँ पर। कौन सी? चंद्रावती सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर सिरोही में, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि चौहान वंश के सहसमल ने सिरोही शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1425 में, 1427 में या फिर 1428 में या फिर 1444 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1425 में दोस्तों यहाँ पर सहसमल ने यहाँ पर ये सिरोही की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको चौहान वंश आज कंप्लीट करना है तो दोस्तों यहाँ पर ये आज कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको चौहान वंश आपको कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, बूंदी के चौहान वंश की स्थापना
1942 में किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, देवा के द्वारा, लक्ष्मण सिंह के द्वारा, या फिर सुजन सिंह के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देवा के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मीणाओं को हराकर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने देवा हाड़ा ने दोस्तों यहाँ पर बूंदी की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर, और बूंदी को हाड़ौती क्षेत्र को मीणाओं से जीता था दोस्तों यहाँ पर इस देवा ने। तो ध्यान रखना, इसका शायद मेरे को लगता है ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट हो, थोड़ा गलत हो, इसमें ध्यान रख लेना दोस्तों। आप कंफर्म करके बताइएगा कि ये 1342 है या फिर 1341 है दोस्तों यहाँ पर, सभी बताना मेरे को कि इसका करेक्ट आंसर। वैसे तो ये करेक्ट ही है दोस्तों यहाँ पर 1342। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। बीरम देव, शीतल देव, या फिर कानड़ देव, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर था, कौन था बताना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि शीतल देव था दोस्तों यहाँ पर। अलाउद्दीन के समय जालौर का जो शासक था वो शीतल देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? बताइएगा 1308 में, 1311 में, 1305 में, या फिर 1306 में, कब किया था? इसका सही आंसर बताना होगा सभी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1308 में किया था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान शासक ने अजमेर को तुर्कों से बचाया था? अजयराज चौहान ने, बिग्रहराज चतुर्थ ने, आनाजी चौहान ने, या फिर पृथ्वीराज चौहान ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनाजी चौहान ने तुर्कों से बचाया था अजमेर को दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौहान साम्राज्य में पितुहंता किस शासक को कहा जाता है? अजयराज चौहान को, पृथ्वीराज को, सोमेश्वर को, या फिर जगदेव चौहान को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदेव चौहान को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आनाजी चौहान की हत्या इसी ने की थी दोस्तों यहाँ पर, जगदेव चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिवगता किस राजवंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा, गढ़वाल राजवंश, प्रतिहार राजवंश, परिहार राजवंश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वाल राजवंश की थी दोस्तों यहाँ पर, ये राजकुमारी थी, जयचंद की पुत्री थी दोस्तों यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शासक के बारे में कहा जाता था कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कि कालिदास विभूति से भी होड़ कर सकता था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर लीजिएगा। मात्र 10 सेकंड का समय दे दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ, थोड़ी सी सांस, केवल थोड़ी सी। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और परमंदी देव के बीच महोवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1194, 1178, 1182, 1193। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1182 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आला और उदल दोनों जो सेनापति थे परमंदी देव के वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1182 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के महानतम शासक हमीर देव के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा, वीर नारायण, बागवट, या फिर जयत्र सिंह, या फिर प्रहलाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयत्र सिंह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये तो ध्यान रखना, ये जयत्र सिंह के 32 खंभों की छतरी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रणथंभौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किस समय किया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1282, 1291, 1301, या 1303 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1291 में किया था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दो सेना नायक जिन्होंने हमीर के साथ विश्वासघात किया था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी स्टूडेंटों को दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दे रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं प्रश्नों को, प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आला उदल है, रणमल रतिपाल है, या फिर गोरा बादल है, या फिर जयमल पत्ता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन समय में जालौर को किस नाम से जाना जाता है? बताना होगा, मरु प्रदेश, फैजाबाद, या फिर जवालीपुर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जवालीपुर के नाम से जाना जाता था जालौर को प्राचीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जालौर के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ संधि की थी? ऑप्शन आपके सामने है, कीर्तिपाल ने, समर सिंह ने, कानड़ देव ने, या फिर उदय सिंह ने?
तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर उदय सिंह चौहान ने की थी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जालौर का अंतिम शासक था, कौन था जालौर का अंतिम शासक? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। बीरम देव, समर सिंह, कीर्तिपाल या फिर कानड़ देव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कानड़ देव था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कानड़ देव जो बीरम देव का पिता था दोस्तों यहाँ पर, और बीरम देव के बारे में तो आप पता ही होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा वो उसके साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन जो इसके साथ विवाह नहीं हो पाया और यही था युद्ध का कारण, यही था दोस्तों यहाँ पर। फिर बाद में युद्ध के समय जब बीरम देव मार दिया वीरगति को प्राप्त हो गया था, तो फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर दी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाड़ौती के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देवी सिंह या फिर समर सिंह या फिर उदय सिंह या फिर राज सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देवी सिंह हाड़ा था दोस्तों यहाँ पर। मीणाओं से हाड़ौती को इन्होंने जीता था और यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी देवी सिंह हाड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौहान शासक देवी सिंह हाड़ा ने बूंदी की स्थापना कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि 1249 में या फिर 1255 में या फिर 1241 में या फिर 1341 में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर यही क्वेश्चन था जिसमें कंफ्यूज थे अपन लोग, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा 1241 में। जी हाँ दोस्तों 1241 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में वहाँ पे दे रखा था 1242 दे रखा था दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1241 में हो जाएगा। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो सकती है दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में, लेकिन 1241 पक्का सही है दोस्तों यहाँ पर। मैं आपको क्लियर करके और बता दूंगा दोस्तों यहाँ पर, इसको मैं कमेंट में डाल दूंगा यूट्यूब पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर पर हमीर देव का शासन कब से कब तक रहा था? 1256, 1282 या फिर 1257 से 1298 तक या फिर 1282 से 1301 तक या फिर 1301 से 1308 तक? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1282 से 1301 तक रणथंभौर पर हमीर देव का शासन रहा था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रणथंभौर के राणा हमीर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा रतन सिंह या फिर महाराणा कुंभा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा रतन सिंह था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 70 क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूरे 70 क्वेश्चन यहाँ पर क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब प्लीज बताइएगा कि चौहान वंश में से आपने कितने सही प्रश्न किए हैं दोस्तों यहाँ पर। 70 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने कम किया है तो प्लीज चौहान वंश को इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोबारा, या फिर दोस्तों यहाँ पर और भी कम तैयारी है तो चौहान वंश को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन निकल के आएंगे दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों में से। मात्र मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों यहाँ पर जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आरबीसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय किए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर जो अगला कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है यहाँ पर पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें मेवाड़ राजवंश से होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 2 होगा जिसमें मेवाड़ वंश होगा दोस्तों यहाँ पर। और मेवाड़ वंश में आपको कंप्लीट करवाऊंगा 2 वीडियो में दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मेवाड़ वंश थोड़ा बड़ा है दोस्तों यहाँ पर, उसमें प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा है। आपकी जो सभी बुकों में है दोस्तों यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकों में दे रखे हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन गए हैं दोस्तों यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन, इसलिए 2 वीडियो में मैं इसे को कवर करना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। और कैसा लगा वीडियो को जरूर सुझाव दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।